गुरुवार को नगर निगम के सभागार में मौजूदा शहर सरकार की आखिरी सामान्य सभा की बैठक विशेष सम्मेलन के रूप में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा की गई और अधिकांश को हरी झंडी दे दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि शहर सरकार शहर विकास को लेकर हमेशा से ही काम करते रही है, जबकि भाजपा ने शहर सरकार के 5 साल के कार्यकाल को काफी निराशाजनक बताया। यूं तो नगर निगम में हर 3 महीने के अंतराल में सामान्य सभा की बैठक आयोजित करने का प्रावधान है, ताकि शहर हित, जनहित और शहर विकास के मुद्दों पर चर्चा के साथ उसको प्राथमिकता प्रदान किया जा सके। मगर पिछले 5 साल में नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक के लिए पार्षद तरसते रहे। भाजपा हमेशा से यह आरोप लगाते रही कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहती है और इसी कारण से सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई जाती। अब चूंकि मौजूदा शहर सरकार के कार्यकाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लिहाजा गुरुवार को मौजूदा शहर सरकार की आखिरी सामान्य सभा की बैठक विशेष सम्मेलन के रूप में नगर निगम सभागार में बुलाई गई। इस बैठक में 20 एजेंडों पर चर्चा की गई और अधिकांश को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। चूंकि यह अंतिम बैठक थी, लिहाजा बैठक के दौरान कुछ हंसी ठिठोली भी देखने को मिली। कांग्रेस ने अपने इस कार्यकाल को विकास का बताया, तो वहीं भाजपा ने इसे निराशाजनक करार दिया है। इस कार्यकाल का अंतिम बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी 20 एजेंडा था, उसमें सभी को स्वीकृति दी गई है, सर्वसहमति दी गई है और जो कि शहर विकास के लिए, शहर हित के लिए बहुत सारी एजेंडा लाई गई थी, उसको स्वीकृति देते हुए कार्य कराने के भी निर्देश दी गई है। साथ में खट्टी मीठी यादों के साथ अंतिम बैठक रखी गई थी और जो कि जो 5 साल की जो हमारी उपलब्धि हमने कार्य की, जनताओं को मांग को देखते हुए जहाँ जहाँ हमने काम की, उन सबको हम सभी चर्चा की गई है, सभी को अवगत कराई गई है, जो कि शहर को बेहतर व्यवस्थित करने के लिए कार्य की गई है। आने वाले समय में जनता ने जो जो मांग किया है उसको हमने किए हैं, तो उसके अनुसार ही किए गए और सभी जनप्रतिनिधि ने 5 साल तक मेरे जो भी वहाँ पर नए होने के कारण कहीं कहीं मेरे से कुछ त्रुटि हुई, तो नज़रअंदाज करते हुए मेरे भाई बहनों सभी ने सहयोग किया। उसके लिए मैं उन सभी को आभार व्यक्त कर। देखिए, ये अभी इस कार्यकाल का आखिरी सम्मेलन है और वही पुराना राग अलापे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और पिछले विगत 5 सालों में इन्होंने विकास के नाम पे तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो ये अपने खाते में दर्ज करा सके, ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि। अब ये आखिरी बैठक है, इसमें भी ये क्या कर लेंगे। जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। जैसे ही सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथ में आई है, लगातार रायगढ़ के हर तरफ पूरे प्रदेश में विकास कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो निश्चित रूप से आगामी 5 साल के बाद रायगढ़ एक नया रायगढ़ के रूप में देखने को मिलेगा। आज का विशेष सम्मेलन लगभग अंतिम इस कार्यकाल का सम्मेलन कहा जा सकता है, जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज का विषय में विचार कर निर्णय लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी जो निगम में विपक्ष का रोल अदा कर रही है, उसे कहीं ना कहीं धन्यवाद भी दे रही है। और विपक्ष जो पूर्व में एक महिला महापौर होने के नाते जो उनसे आंशिक त्रुटि जो होती थी, उसमें भी वो लोग सुधार कर जनहित में जो निर्णय लिया था उसकी भी बात कही जा रही है। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज का ये बैठक संचालित हो रहा है। निसंदेह राज्य शासन के योजनाओं के कई विषय आए हैं, जिसमें अपशिष्ट जो है वो ठोस अपशिष्ट का भी एक विषय आया है, जिसमें संबंधित वार्ड के पार्षद श्री राघवन जी का वार्ड है, वहाँ घनी आबादी होने के कारण जो कचरा उठाव है जो वहाँ नहीं हो पाता है, उसी स्थान पे वो योजना आई है जिसकी आपत्ति आई है। आपत्ति के साथ राज्य शासन को उसको भेजा जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि पूरे कार्यकाल में मात्र 3 या 4 जो है वो दुकान का नामांतरण हुआ था और पूरे 5 साल में नामांतरण का जो प्रकरण है लगभग पूरे आ गए हैं। और एक भी लगता है कि एक भी नामांतरण जो दुकान का शेष नहीं है। विशेष सम्मेलन में वार्डों में बीटी रोड निर्माण, जेल कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्धार, ट्रांसपोर्ट नगर की शेष बची भूमि पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।